Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, last time we have done with the ecological groups of earthworm and today we will start with the anatomy and physiology of the earthworm. Mainly we will study about the alimentary canal. So let's start with our today's topic. तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं आपका जो अर्थवर्म का बॉडी वॉल है उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अर्थवर्म की जो बॉडी इवोल्यूशन मेनली कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर बॉडी वॉल की बात की जाए, इट इज chiefly comprised of cuticle, the external layer, then epidermis, and the innermost muscle layers, या और we can say muscles। तो इसका एक जो ट्रांसफर सेक्शन है वो हम देखते हैं। तो ये आपकी एक्सटर्नल जो लेयर है, दिस इज योर क्यूटिकल। ठीक है, जो क्यूटिकल होती है ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। क्यूटिकल क्या आपकी नॉन सेलुलर एंड इलास्टिक and it is secreted by epidermis। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है जो है वो आपकी क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। और जो ये बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है, ये है आपके पोर्स इन द क्यूटिकल फॉर वेरियस ग्लैंड्स। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है आपकी एपिडर्मिस। तो देखो जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें आपके कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके म्यूकस सेल्स, आपके एल्ब्यूमिन सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स एंड बेसल सेल्स। तो उनको अलग अलग उनके हम फंक्शन भी देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये मान लीजिए ये है आपके देखो जो यहाँ पे हम जो जितने भी ये सेल्स ड्रॉ करेंगे वो सारे आपके एपिडर्मिस का पार्ट है। ठीक है, एपिडर्मिस। अब देखो जो एपिडर्मिस में ब्लू कलर से हमने जो ये सेल ड्रॉ की है ये है आपके एल्ब्यूमिन सेल्स। जो आपके ये एल्ब्यूमिन सेल्स होते हैं ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, जो कि एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये आपका एल्ब्यूमिन होता है ये आपका डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रियो होता है कुकून में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो आपका एल्ब्यूमिन है क्या करता है, नरिश डेवलपिंग एम्ब्रियो, नरिश डेवलपिंग एम्ब्रियो इन कुकून में जो आपका एम्ब्रियो होता है ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन इसी में फिर आपके इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से एक और टाइप के सेल्स। ये है आपके म्यूकस सेल्स। तो जो आपके म्यूकस सेल्स होते हैं ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये म्यूकस होता है इसकी हेल्प से अर्थवर्म अपने बरो को प्लास्टर करता है चारों तरफ से। और इस प्लास्टरिंग की वजह से क्या होता है, उसके बरो पे जो वाटर का भी इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक तरह से जो म्यूकस की जो कवरिंग है बरो के अंदर वो उसको वाटर के इफेक्ट से बचाती है। साथ में इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो म्यूकस जो सेल्स है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसके इफेक्ट क्या क्या, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंड दूसरा एक किस काम आता है,
प्लास्टरिंग द बरो, प्लास्टरिंग द बरो, ये बरो को प्लास्टर करने के भी काम आता है, ठीक है। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे अगर हम देखें तो कुछ प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है। ये है आपके बेसल सेल्स, प्लस इन्हीं के साथ में एक और टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो अब स्पेस इसमें है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको। तो ये इस तरह से, इनको बोलते हैं हम आपका नेबरिंग सेल्स, सपोर्ट, सॉरी, जो नेबरिंग सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम आपका सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। तो देखो यहाँ पे एपिडर्मिस वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। एपिडर्मिस में आपके 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 का काफी इंपॉर्टेंट और नोटेबल फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है आपकी ये इन सेल्स के नीचे, ये है आपकी, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपकी शुरू हो जाती है मसल्स, तो ये जो आपकी लेयर है ये है आपकी सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल्स, ठीक है, ये आपकी सर्कुलर मसल्स। देन इसके बाद आती है आपकी ये इस तरह से, ये जो लेयर है ये है आपकी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। और इसके बाद फिर से यहाँ पे सर्कुलर मसल की लेयर होती है, ये आपकी सर्कुलर मसल बैंड, सर्कुलर मसल बैंड। तो देखो यहां तक जो आपका अर्थवॉर्म का बॉडी वॉल है उसमें जो लेयर्स है मसल्स है वो फिनिश होता है। उसके अलावा अर्थवॉर्म में 2 एडिशनल मसल्स भी होती हैं, 2 एडिशनल मसल्स, 2 एडिशनल मसल्स एट सिटल सैक। जो आपका अर्थवॉर्म में सिटल सैक होता है उसमें 2 एडिशनल मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक का नाम है प्रोट्रैक्टर मसल और दूसरी है रिट्रैक्टर मसल। द फर्स्ट वन इज प्रोट्रैक्टर मसल, प्रोट्रैक्टर मसल, and the second one is retractor muscle, retractor muscle। और ये किस तरह से प्रेजेंट होती है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ब्लैक कलर से है हमारी क्यूटिकल, तो सपोज करो ये है आपकी क्यूटिकल लेयर ब्लैक कलर से, ठीक है। और इसी में यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है आपका सीटे, ये है आपका सीटे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी एपिडर्मिस की लेयर इस तरह से, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां आपकी नीचे प्रेजेंट होती है आपकी सर्कुलर मसल,
रेड कलर हमारा ख्याल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो यही से आपके कुछ मसल बैंड्स इस तरह से जा, ये कुछ इस तरह से, और ये ऊपर जाके मिल जाते हैं इन लेयर्स में, ये इस तरह से, ठीक है। तो जो ये वाली आपकी मसल है, ये है आपकी रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। फिर सिमिलरली यहां से इस तरह से कुछ बैंड्स मिल जाते हैं ऊपर, ठीक है। और ये है आपकी ये दिस वन, ये है आपकी प्रोट्रैक्टर मसल, ये है आपकी रिट्रैक्टर मसल, और ये है आपकी प्रोट्रैक्टर मसल। तो इस तरह से दो एडिशनल मसल प्रेजेंट होती है आपके सीटल सेट में। तो इसी के साथ जो बॉडी बोन की जो आपकी एनाटॉमी हम कह सकते हो कंप्लीट होती है। अब हम मूव करेंगे